हमारा उद्देश्य क्या है आप समझ लें। जब हम शवासन में जाते हैं उसका उद्देश्य अपना ऑडियो तभी खोलें जब कुछ आपको समझ में ना आए, पूछ सकते हैं, अदरवाइज अपने ऑडियो आप बंद रखें। आपकी आवाज थोड़ी क्लियर कम है, हमें को लग रहा है कि सबको ही। प्लीज बताएं। सर थोड़ी सी है गड़बड़, सर थोड़ी सी गड़बड़ क्लियर है। नहीं आ रही, जैसे हम सुनाई मुझे कम दे रहा जब। हाँ, मंदी आ रही है, कम आ रही है सबकी आवाज। अभी बताइए आवाज आ रही है कि नहीं, ठीक से आ रही है? हाँ जी, अब आ रही है। हाँ जी हाँ अंकल, आ अभी रही तो है। आई है। हाँ, तो सुनिए अब ध्यान से सुनिए। शवासन हम करते क्यों हैं वो पहले सुन लेते हैं, जान लेते हैं। शवासन करने का हमारा मुख्य उद्देश्य है उन लोगों के लिए जिनका मन स्थिर नहीं होता, जिनको रात में नींद ठीक से नहीं आती, जिनको डिप्रेशन की शिकायत होती है, ध्यान लगाने में उनको बहुत दिक्कत होती है। ये सारी चीजें बहुत ही फायदे वाली हैं। तो मन की स्थिरता मुख्य उद्देश्य है हमारा। अब मैं आपको सावधानी बताऊंगा कि क्या करना है आपको। आप बेहतर यही होगा कि योग मैट या चादर बिछाएं, फ्लोर पे या फ्लैट होना चाहिए। गद्दे पर शवासन नहीं किया जाना चाहिए। अगर कोई ऐसी महिला है जिनकी उम्र ज्यादा है और वो फ्लोर पे नहीं लेट सकते हैं तो वो बिस्तर पर लेट सकते हैं, बेड पर। और दूसरी बात, जब भी हम लेटेंगे तो पीठ के बल ही लेटना है, नंबर एक। और मेरी हथेलियां आसमान की तरफ होगी, कमर से थोड़ी दूरी पर। दोनों पैरों में फासला होगा 1 से 1.5 फीट तक का, ताकि मेरी जंघा आपस में टच ना हो पाए। और हाथ का भी फासला इस तरीके से हो कि हमारी रिब हमारे अपर आर्म से छूटे ना। गर्दन भी मेरी बीच में होनी चाहिए, इधर उधर लुढ़की नहीं होनी चाहिए। घर में अंधेरा होना चाहिए, बेहतर है। डिम लाइट रख सकते हैं। जिस कमरे में आप कर रहे हैं शवासन, दरवाजा आपका बंद होना चाहिए ताकि आपको डिस्टर्ब ना हो। गर्मी हो सकती है, गर्मी आपको लग रही हो तो रूम का टेम्परेचर सही होना चाहिए ताकि आपको उलझन ना हो। जहाँ ठंड का दिन है वहां पर भी उनको ठंड नहीं लगनी चाहिए, तो अपना समय ध्यान रखें इसका कि ब्लोअर चला सकते हैं। कभी कभी ऐसा होता है कि हमारे पास वो ब्लोअर नहीं है, तो ऐसे कंडीशन में हम ये बोलते हैं कि आप किसी से बोलें कि आपके ऊपर वो चादर डाल दें। वो चादर डालने का पर्पज ये है कि आप ओढ़ेंगे नहीं। ओढ़ेंगे तो आपका हाथ या पैर कसेगा और वो अलाउड नहीं, ताकि किसी भी प्रकार की कोई कसाव या प्रेशर या तनाव शरीर में नहीं होना चाहिए। तो करेंगे क्या, ध्यान से सुने। आराम से लेट जाएं अपने अपने आसन पर जहां पर भी हैं। एक बात और मैं बता दूं, अक्सर किसी को कंधे में दर्द होता है। जब कंधे में दर्द होता है तो हाथ की हथेली जमीन पर नहीं रख पाते हैं क्योंकि यहाँ दर्द होता है। तो ऐसी कंडीशन में दोनों हथेलियां अपने पेट पर रखें, छाती पर नहीं, यहाँ पर रखें। हाँ? वैसे कहा तो जाता ये है कि आप मूवमेंट मत करिए, लेकिन अब हो सकता है आपको मच्छर काट रहा है, तो ऐसा तो नहीं हो सकता कि आप उसको हटाएंगे नहीं। इन सब बातों का ध्यान रखें, लेकिन कोशिश हमारी यही रहेगी कि जितने देर तक हम कर रहे हैं आप अपने दिमाग को हटा दीजिए। केवल मेरी आवाज को ही आपको सुनना है और अपने मन का पूरा ध्यान रखें। तो शुरू करें। किसी को कुछ पूछना है अगर अभी तो आप पूछ सकते हैं, नहीं तो मैं जब शुरू करूंगा तो बीच में आप नहीं पूछें। तो शुरू करते हैं फिर। आराम से लेट जाइए अपने अपनी जगह पर। एक बात और ध्यान दें कि अगर आप योग मैट पर लेटे हैं तो आपकी हथेली प्राय मैट का चौड़ाई कम होती है तो बाहर चला जाता है जमीन पर। ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर ऐसा है तो चादर बिछी होनी चाहिए ताकि हाथ की हथेली या हाथ आपका
योग मैट से बाहर नहीं जाना चाहिए, तो बेहतर है चादर जरूर डालें। अभी आपके पास समय है 1 मिनट का, प्लीज अपना एडजस्टमेंट कर लीजिए। और अगर आपके कमरे में कोई आ रहा है जा रहा है बार बार, तो आपको बहुत डिस्टरबेंस होगा, तो इसलिए मैंने पहले बोला है कि आप अपने कमरे की कुंडी बंद करें ताकि वो आपको डिस्टर्ब ना करे। तो चलिए शुरू करते हैं। पीठ के बल हम लेट गए हैं, दोनों पैरों में 1 से 1.5 फीट तक का फासला है, पंजे बाहर की तरफ एकदम रिलैक्स में हैं। दोनों हथेलियां हमारी कमर से थोड़ी दूरी पर आसमान की तरफ है। आपकी मुट्ठी स्वाभाविक रूप से न तो बंद होगी न तो खुली होगी, आधी खुली और बंद होगी। गर्दन आपकी लुढ़कनी नहीं चाहिए दाएं बाएं। अगर कोई बहुत ओल्ड एज वाले हैं कि जिनकी गर्दन इधर उधर हो जाती है, तो उनको ये सलाह दिया जाता है कि साथ में कोई चीज ऐसे रख लें कि गर्दन उनकी हिलने न पाए, ताकि एकदम फेस आसमान की तरफ होना चाहिए या रूफ की तरफ होना चाहिए। चलिए शुरू करते हैं। अपने दाहिनी पैर की उंगली, राइट और लेफ्ट का ध्यान रखिएगा जब मैं बोलूंगा। राइट पैर की उंगलियों को चलाएं 2-4 बार, जैसे मुट्ठी बंद करते हैं, और उसके बाद छोड़ दें। अब दाहिने पैर के ही पंजे को क्लॉक और एंटी क्लॉकवाइज घुमाएं, जैसा हम सूक्ष्म क्रियाओं में करते हैं। अब ध्यान से सुनेंगे फिर से। अब पंजे को बाहर की तरफ खींचें और अंदर की तरफ लें, और फिर ढीला छोड़ें। एक बार फिर और ध्यान दें। दाहिने पैर को इतना दबाएं नीचे की तरफ कि आपके नितंब, आपकी जंघा, आपका घुटना, आपकी पिंडली, आपकी एड़ी तक कस जाए। दाहिना यानी राइट पैर के बारे में बात करें। अब इसको ढीला छोड़ दें। अब इतना ही अपने लेफ्ट वाले पैर को करें। पैर की उंगलियों को बंद करें और खोलें, बंद करें और खोलें। अब बाएं यानी लेफ्ट वाले ही पैर के टखने को दाहिने से यानी क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज 2-3 बार घुमाएं। अब इसी पैर के पंजे को बाहर की तरफ खींचें, थोड़ा रुकें, और फिर अंदर की तरफ खींचें, थोड़ा रुकें, और इस समय देखें कि क्या आपकी पिंडलियां खींच रही हैं, प्रेशर जा रहा है, छोड़ दें। अब पूरी जगह को, पूरे अपने घुटने को नीचे की तरफ दबाएं, इतना दबाएं कि आपका नितंब, आपकी जंघा, आपका घुटना, आपकी पिंडली, आपकी एड़ी पर प्रेशर आ जाए। अब इसको भी ढीला छोड़ देते हैं। अब अपने राइट वाले दाहिनी पैर की उंगलियों को देखिए ध्यान से। अंगूठा, उसके बाद वाली उंगली, उसके बाद वाली, उसके बाद वाली, उसके बाद नाखून तक देखें, और उसके नीचे वाले हिस्से को भी देखें। एहसास करें मेरी ये उंगलियां एकदम रिलैक्स में है, यहाँ सर्कुलेशन बहुत अच्छी तरीके से। पैर के तलवे को उंगली से लेकर एड़ी तक को देखें ध्यान से, मन से, और फिर ऊपर वाले हिस्से को देखें। एहसास करें ये भी हमारी एरिया सब बहुत ही स्पष्ट दिखाई दे रही है मेरे आंखों से। यहाँ पर किसी प्रकार की कोई तनाव नहीं दिख रहा। अभी हमने दाहिने पैर के पंजे को घुमाने के लिए बोला, क्लॉक और एंटी क्लॉकवाइज। तो अक्सर हड्डी बढ़ जाती है तो एड़ियों में दर्द होता है, टखने में स्वेलिंग आ जाती है। कभी कभी ऐसा होता है जब हम काफी देर तक खड़े रहते हैं, वेरिकोज की प्रॉब्लम हो, या हमारे किडनी में कोई प्रॉब्लम हो, तो हमारे
एंकल में स्वेलिंग नहीं है। तो एहसास करें ऐसा कुछ भी नहीं है। हमारे एंकल और एक टखना हमारे दाहिने पैर का एकदम स्वस्थ है, रिलैक्स है, कोई प्रॉब्लम नहीं। और अगर इसमें कोई है तो हम बात पिंडली, जिसको हम लेग बोलते हैं, काफ मसल्स, दाहिने पैर, यहाँ पर लिटिल हार्ट जो पंपिंग का काम करता है, खून को नीचे से ऊपर भेजने का। कभी कभी अगर इसमें प्रॉब्लम हो जाती है तो हमें वेरिकोज की प्रॉब्लम हो जाती है, जैसा आप सब जानते हैं। एहसास करें ऐसा कुछ भी नहीं है। अभी खिंचाव दे करके हमने इसको स्वस्थ किया है। और जब हम लेट जाते हैं तो ब्लड सर्कुलेशन होता है ऊपर और नीचे बड़े आराम से होता है। मेरा घुटना दाहिने पैर राइट एकदम रिलैक्स, मेरी जंघा एकदम ढीली, मेरा नितंब एकदम। अपने दाहिने पैर को एकदम ढीला छोड़ दें, इतना ढीला छोड़ दें कि ऐसा एहसास हो कि एकदम भारी हो जाता है। जब हम इस तरीके से सोचते हैं और ढीला छोड़ देते हैं तो इसका वजन बढ़ता हुआ लगता है। इतनी ही सारी चीजें हम अपने बाएं तरफ, लेफ्ट वाले पैर की तरफ चलते। मैंने उंगलियों को खोला था, बंद किया था, तो मेरे लेफ्ट वाले पैर की अंगूठे और उसके बाद मेरे चारों उंगलियों को अपने मन से देखें और एहसास करें यहाँ पर भी ब्लड सर्कुलेशन, नर्वस सिस्टम बहुत अच्छी तरीके से है। उसके नीचे पूरा तलवा और ऊपर वाला भाग बहुत ही इंपॉर्टेंट है। हमारे अर्थराइटिस में इसका बहुत बड़ा रोल है। हम आपको बताते रहते हैं ना कि इसको आप प्रेशर डालते रहिए। और टखने को जब घुमाते हैं तो हमारे एंकल भी खुल जाते हैं। अभी मैंने बोला था जिस तरीके से दाहिने पैर की एड़ी जब बढ़ती है तो दर्द होता है या स्वेलिंग आ जाती है जब किडनी में प्रॉब्लम हो या वेरिकोज हो। एहसास करें ऐसा कुछ भी नहीं है, एकदम हेल्दी है। पिंडली, काफ, यहाँ पर भी लिटिल हार्ट है जो पंपिंग से आपके नीचे के खून को ऊपर की तरफ भेजने का काम करता है। और इसकी प्रॉब्लम हो जाए तो हमें वेरिकोज की हो जाती है, जैसे दाहिने पैर की थी, सेम वही कंडीशन है। मेरा घुटना एकदम रिलैक्स में है, मेरी जंघा एकदम रिलैक्स में, मेरा नितंब, तो दोनों नितंब यानी हिप से लेकर के पैर के अंगुलियों तक के भाग को एकदम ढीला छोड़ दें। एहसास करें जैसे ये एकदम स्वस्थ हैं लेकिन निर्जीव से हो गए हैं। हमें कोई भी एहसास इनका नहीं है। अब इसके बारे में हम नहीं सोचेंगे। अब अपने पेट के बारे में सोचते हैं। पहले हम दाहिनी तरफ देखते हैं क्या क्या चीजें होती हैं हमारे पेट में, मैं आपको बताता जाऊंगा। पेट के सेंटर में हमारा रेक्टम होता है जिसको मलाशय बोलते हैं। एहसास करें मलाशय की दीवारें हमारी एकदम क्लीन है। हम रोज आना भूल पवन मुक्तासन करते हैं, मंडूक आसन करते हैं, उनसे हम इनको एकदम स्वस्थ रखते हैं। थोड़ा और उसके ऊपर जाएं, सेंटर में ही थोड़ा यूरेटर होता है जहां पेशाब इकट्ठा होती रहती है। हम आपको बोलते रहते हैं ना कि मूल बंद लगाया करिए बार बार, तो मूल बंद लगाने से आपके यूरेटर की मसल्स, यूरेथ्रा मसल्स, नीचे की मसल्स जो आपके पेशाब के रास्ते होते हैं वो टाइट होते हैं। आप करके तो देख लें तो आपको एहसास होगा। मूल बंद बहुत ही कारगर होता है। पेशाब अगर किसी को होता रहे बार बार तो इसका अभ्यास हमें निरंतर करना चाहिए और हम बराबर इसके लिए आपको बताते भी रहते हैं। यूरेटर में कोई भी स्टोन नहीं है क्योंकि मंडूक आसन विशेष रूप से कपालभाति, अग्निसार करके हमने इसको एकदम सही कर लिया है। दाहिनी तरफ जहां छोटी आंत और बड़ी आंत मिलती है, एक छोटी सी पूंछ होती है जिसको अपेंडिक्स बोलते हैं, बहुत छोटी होती है। इसके बारे में ज्यादा विशेष में हम नहीं बताएंगे क्योंकि समय आपके पास बहुत कम होता है।
छोटी आंत और बड़ी आंत भी हमारे योगिक क्रियाओं से बहुत ही अच्छी हो जाती हैं, क्लीन हो जाती हैं, उनकी दीवारें एकदम चुस्त रहती हैं, जिसमें शोषण का काम यानी एब्जॉर्प्शन जिसको कहते हैं बहुत अच्छा होता है। दाहिनी तरफ की बात मैं कर रहा था, महिलाओं में दाहिनी तरफ गर्भाशय होता है, नहीं, यूटेरस जिसको बोलते हैं, ये दाहिनी तरफ ही होता है। अक्सर महिलाओं में बेबी होने के बाद में ये थोड़ा सा फैल जाता है, इसलिए हम बताते हैं कि रोजाना कंधार आसन जरूर करें ताकि इसकी अवस्था नॉर्मल रहे और अपनी जगह ही रहे। तो एहसास करें हमारा न तो यहाँ पर कोई फाइब्रॉइड है न तो सिस्ट है, क्योंकि हम योगिक क्रियाओं द्वारा बहुत प्रयास करते हैं इसको सही करने के लिए। थोड़ा सा और ऊपर चलें तो हमारी ओवरी होती है महिलाओं में ही, यहाँ पर भी सिस्ट बनते हैं। फेलोपियन ट्यूब जो वहां से एग निकलता है और आता है हमारे यूटेरस में, बीच में कभी कभी ब्लॉक हो जाता है, लेकिन अगर हम कॉन्टिन्यूअस अपनी इन क्रियाओं को करते रहें तो ये एकदम क्लीन रहेगा। इसीलिए योग पर रोजाना हम बोलते हैं कि योग को जरूर करें, अपने लिए समय निकालें, आधा घंटा ही सही बहुत ही होता है। दाहिनी तरफ और ऊपर चलते हैं तो हमारा लीवर होता है, हाँ? इसको यकृत बोलते हैं, सॉरी, लीवर होता है। लीवर का काम आप सब जानते हैं, ग्लूको ये पित्त जूस निकालता है जो गाल ब्लैडर में इकट्ठा रहता है, और इसमें भी अक्सर स्टोन हो जाने की वजह से प्रॉब्लम हो जाती है। यकृत मैंने बोला, गलत बोल दिया, यकृत किडनी को बोलते हैं। तो ये अगर हम योग क्रियाओं को करते रहें तो यहाँ पर भी स्टोन नहीं इकट्ठा होता है, और ये बहुत बड़ा रोल है इसका। आपको मालूम है कि अगर ये काम ठीक से नहीं करता है तो हमारा पाचन तंत्र एकदम बेकार हो जाता है, और इसकी बहुत बीमारियां हैं, आपको मालूम है, फैटी लीवर है, सिरोसिस तक हो जाता है, पीलिया यानी जॉन्डिस भी इसी के कारण होता है। तो अगर प्राणायाम और आसन हम बराबर करते रहें तो ये हमारा लीवर भी सही रहेगा। अब उन चीजों के बारे में बात करते हैं जो एक्सक्लूसिव हमारे लेफ्ट साइड में होते हैं। एक्सक्लूसिव हमारी एक तिल्ली होती है, इसको स्प्लीन बोलते हैं, स्प्लीन है, एक छोटी सी मटर दाने से थोड़ी सी बड़ी होती है, और इसका बहुत बड़ा रोल है। इसका रिजर्वायर, ब्लड रिजर्वायर का काम करती है। पहले इसके बारे में खास नहीं मालूम था, लेकिन अब धीरे धीरे बहुत मालूम हो गया है, क्योंकि अगर ये ठीक से काम नहीं करती है तो विटामिन डी भी ठीक से नहीं बन पाता है। नहीं, विटामिन डी मिल तो लिया आपने, टैबलेट ले लिया, सूरज की रोशनी ले ली, लेकिन इसका रोल बहुत होता है। अगर ये एक्टिव नहीं है तो विटामिन डी की एक्टिविटी कम हो जाती है। और थोड़ा सा ऊपर चले तो हमारा पैंक्रियाज, अग्नाशय, इसके बारे में हम सब जानते हैं, इसका बहुत जबरदस्त रोल होता है। अभी तक हम केवल यही जानते थे कि ये शुगर का कंट्रोल करता है, इसका जो पैंक्रियाटिक जूस निकलता है, ऐसा नहीं है, ये हार्मोन्स का भी कंट्रोल करता है। तो ये महिलाओं में इसका बहुत बड़ा रोल है, इसका भी रोल विटामिन डी के लिए है। और ये भी हमारी प्राणायाम और आसनों के, उन सब आसनों में जिसके मंडूक आसन है, वक्रासन है, नहीं, गोमुख आसन है, इसके लिए बहुत फायदा है। ये करते हैं पवन मुक्त आसन है, यानी वो सारे आसन जिसमें हमारे पेट में खिंचाव या प्रेशर पड़ते हैं। उसके ऊपर दिल है, सभी जानते हैं, बाईं तरफ। तो वैसे नाम बाईं तरफ है, लेकिन इस सेंटर में ही थोड़ा होता है, बट बाईं तरफ हम इसको मानते हैं। इसके बारे में ज्यादा बताने की जरूरत नहीं, आप सब जानते हैं। इतना बात करते करते आप अगर देखेंगे तो आपकी सांस इतनी धीमी चल रही होगी कि आपके दिल को भी आराम हो गया है, क्योंकि वेरिकोज की पंपिंग, जो लिटिल हार्ट मैंने बताया था दाहिने और बाएं पैर में, उनकी पंपिंग भी बड़ी अच्छी चल रही है। और दिल को भी इस समय बहुत कम मेहनत करनी पड़ रही है, क्योंकि हम लेवल में लेटे हैं तो दिमाग में भी खून बड़े आराम से जा रहा है। सोचिए थोड़ा कि अगर लेट करके हम इन सब चीजों को सोचते हैं तो हमारे दिल को भी बड़ा आराम मिलता है।
अब उन चीजों के बारे में करते हैं जो दो दो होते हैं। किडनी हमारी दो है। किडनी का रोल आप समझ जानते हैं कि खून को साफ करने का रोल इसी का है। अगर ये काम नहीं ठीक से करती है तो ये हमारा यूरिक एसिड बढ़ जाता है, यूरिया की प्रॉब्लम हो जाती है, और कभी कभी तो इतनी प्रॉब्लम हो जाती है कि लोगों को किडनी को डोनेट करना भी पड़ जाता है, यानी लेना भी पड़ता है दूसरे का। तो लेकिन अगर आप योग हमारे साथ रोजाना जुड़े हुए हैं, जैसा कि हम बोलते हैं कि हमारे साथ सुबह भी हमारा, दोपहर का भी और शाम को भी क्लास चलती रहती है, अगर आप इसको ज्वाइन कर लेंगे तो आपको कोई दिक्कत आने वाली नहीं है। फिर भी अभी तो हम शवासन की तरफ चल रहे हैं, उसके ऊपर अगर हम चलते हैं तो हमारे फेफड़े दो हैं, दाहिनी और बाएं, और इसका बहुत बड़ा रोल है। यानी रोल तो ऐसे सभी चीजों का होता है, लेकिन सांसें, आप समझते हैं कि सांसें अगर हमारी ऑक्सीजन इनटेक ठीक से अगर नहीं हो, हमारा फेफड़ा अगर गंदा होगा तो ऑक्सीजन कैसे लेगा वो। तो इसीलिए हम भस्त्रिका प्राणायाम, अनुलोम विलोम, कपालभाति करते रहते हैं ताकि हमारा फेफड़ा भी सही हो जाए। तो एहसास करें कि मेरे फेफड़े एकदम नीट एंड क्लीन है। कार्डियोवास्कुलर सिस्टम किसको बोलते हैं? छाती के अंदर वाले जितने पार्ट हैं इसको कार्डियोवास्कुलर सिस्टम बोलते हैं। इसके अंदर के सारी चीजें हमारी एकदम नॉर्मल है। अभी तक आपकी सांस एकदम सामान्य हो गई होगी, आप चेक करो। अब दोनों शोल्डर्स के बारे में सोचते हैं। अब कंधे, इनको ढीला छोड़ो, इतना ढीला छोड़ दो कि ऐसा लगे कि ये जमीन पर पड़े हुए। बादल बहुत गरज रहा है, इधर बारिश होने वाले हैं। अब हम दाहिने हाथ की तरफ चला चलते हैं। दाहिने हाथ को देखते हैं। दाहिने हाथ की मुट्ठी को बंद करिए और खोलिए, 3-4 बार ऐसे करिए, और फिर मुट्ठी को घुमा लीजिए जैसे हम करते हैं सूक्ष्म क्रियाएं। और कोहनी से अपने हाथ को मोड़िए, कंधे तक मुट्ठी लाइए और खोल दीजिए, कंधे तक लाइए और खोल दीजिए। अब यही क्रिया हम अपने बाएं हाथ को करने वाले हैं। बाएं हाथ की मुट्ठी बंद करो खूब जोर से और खोलो, पूरा खोलो और पूरा बंद करो। इतना खोलो बंद करो कि आपकी हथेली पर भी इसका प्रेशर आ जाए। अब बाएं हाथ की भी कलाई घुमा लीजिए। अब मुट्ठी को बंद करके अपने कंधे तक लाइए और खोल दीजिए, कंधे तक लाइए और खोल दीजिए, इसको भी छोड़ दीजिए। अब एक काम और करते हैं, दोनों हाथों की मुट्ठियों को बंद करिए और खूब जोर से कसिए मुट्ठी को। इतनी जोर से मुट्ठी कसिए कि आपका कंधा भी कस जाए, और कंधे के साथ में आपकी छाती और पीठ भी आपकी कसने लग जाए। इसी समय आप अपने दांत को भी खूब जोर से जकड़िए, अपने दोनों जाज को, जबड़ों को इतनी जोर से बढ़िए ऐसा लगे जैसे मैं दांत से कोई चीज चबा रहा हूं। इतनी जोर से जकड़िए और आंखों को भींच लीजिए खूब जोर से। जैसे ही आंखें भींचेंगे आपके आईब्रोज भी खींच जाएंगे और माथे पे भी सिकन आ जाएगी। इसी समय आप देखेंगे आपका गला भी टाइट हो गया है, आपका गाल भी कस गया है, आपके कान में भी सनसनाहट की आवाज आने लग जाती है। करके देखिए जरा, धीरे धीरे ढीला छोड़ दीजिए, एकदम मुट्ठी खोल दीजिए। खोलेंगे नहीं, स्वतः जितनी खुल जाती है खुल जाने दीजिए। अब दाहिने हाथ को देखते हैं। दाहिने हाथ की पांचों उंगलियां एकदम रिलैक्स में है। अंगूठा, उसके साथ की उंगलियां, फिर उसके साथ की उंगलियां, आपकी हथेली, हथेली का पृष्ठ भाग। अभी आपने जो कसा था, एहसास करिए कि वहां पर ब्लड सर्कुलेशन रुक गया था, लेकिन अब बहुत अच्छी तरीके से हो रहा है। कलाई आपने घुमाई थी, ये कलाई बहुत अच्छी
चीज यहाँ पर होती है जो हमारे सारी चीजों को कंट्रोल। अभी जब हमने मुट्ठी बंद किया था, जोर से मैंने जब बोला था, तो आपके सारे एक्यूप्रेशर पॉइंट भी दबते हैं, जो आपके पूरे अंगों का कंट्रोल करते हैं। आप शायद जानते हैं, हम लोग आपस में बात करते रहते हैं कि फला पॉइंट इसके लिए है, फला पॉइंट इसके लिए है। दाहिने हाथ की मुट्ठी का कुछ और है, बाएं हाथ की मुट्ठी का कुछ और है, क्योंकि कुछ चीजें दाहिनी तरफ होती हैं, कुछ चीजें बाईं तरफ होती हैं, कुछ दोनों तरफ होती हैं, तो वो तो चलेंगे। कलाई को भी देखिए, एकदम रिलैक्स में है। हाथ हाथ हम कोहनी और कलाई के बीच के भाग को बोलते हैं, एकदम रिलैक्स में है। कोहनी जब हमने ऊपर और नीचे हाथ किया था तो आपकी कोहनी भी खुलती थी, बंद होती थी। कभी कभी प्रॉब्लम हो जाती है टेनिस एल्बो की, हमारे हाथ की मसल्स जो है ये अंदर की तरफ होती है, वो बहुत दर्द करती है। तो ऐसा एहसास करिए कि उसमें भी कोई पेन नहीं है, एकदम रिलैक्स। अपर आर्म जिसको हम बोलते हैं बाह, वो भी एकदम रिलैक्स में है। और मेरा कंधा, जो हमारे नेक से कंधा जोड़ रहा है, वो भी एकदम, इसको ढीला छोड़ दिए। इस हाथ को पूरी तरीके से छोड़ दिया। दाहिने हाथ की बात हो रही है। अब बाएं हाथ में चलते हैं। बाएं हाथ का अंगूठा, चारों उंगलियां, उनके नाखून बहुत अच्छे दिख रहे हैं, खून से भरे हुए हैं। हथेली, हथेली का पृष्ठ भाग, कलाई भी आपने हटा था, इधर उधर घुमाया था, उसको भी ढीला छोड़ दीजिए। हाथ, कोहनी और कलाई के बीच का भाग, कोहनी, बाह, कोहनी और कंधे तक का भाग, और कंधा। तो कंधे से लेकर के हाथ की उंगलियों तक एकदम ढीला छोड़ दिए, दोनों, दाहिने और पैर और बाएं हाथ को, राइट और लेफ्ट हैंड को भी। ऐसा एहसास करिए जैसे एकदम से हमारे शरीर के भाग ही नहीं, एकदम से इसके बारे में सोचे ही नहीं, एकदम ढीला छोड़ दें। तो हमने हाथों को छोड़ दिया, दोनों हाथों को। पेट के अंगों को भी ढीला छोड़ दीजिए। एहसास करिए जब जैसे पेट के अंग को ढीला छोड़ेंगे तो ऐसा लगेगा जैसे हमारा पेट एकदम अंदर चला गया है। आप देखो, ऐसी स्थिति में हमारे सारे अंग अपनी जगह ही स्थित होते हैं, क्योंकि जैसे हम बैठते हैं, बैठने के कारण, ग्रेविटी के कारण चीजें हमारी कुछ आते हैं, जो बूढ़े लोग हो जाते हैं उनके नीचे लटक जाते हैं, पेट निकल आता है। तो इसका मतलब ये नहीं हुआ कि आपका पेट निकला हुआ है। कभी कभी हमारे दिमाग में बात आती है ना, हमारा पेट निकला हुआ है। सच्चाई है, आपका पेट निकला नहीं है। आप कभी भी मत सोचिए कि आपका पेट निकला हुआ है, आप बहुत स्वस्थ हैं। बीच बीच में हम बोलते रहते हैं, बीएमआई अपना देखा करिए, और कोशिश वही करिए कि अपना वेट लूज करें। उसके लिए हम बार बार भी बताते रहते हैं। योग से जुड़िए जरूर, अगर अभी तक नहीं जुड़े हैं तो। जैसा मैंने पहले बोला था कि आप गर्दन को बीच में रखना, दाहिने बाएं लुढ़कनी नहीं चाहिए, आंखों को बंद रखिए। अभी मैंने जब हाथ की मुट्ठी बंद करने के लिए बोला था, तो मैंने आपको बोला था कि दांत जबड़ों को भी कसिए। तो एहसास करिए कि मेरे जबड़े एकदम अब ढीले हो गए हैं, दांत भी इंटैक्ट हैं अपनी जगह, मसूड़े भी कसते हैं। जब मैंने बोला था कि जबड़े में, जैसे हम दातुन नहीं करते थे पहले, अब तो दातुन करते नहीं, तो कम से कम दिन में 2-3 बार अपने जबड़ों को कस करके दबा लिया करिए, ताकि उसकी भी एक्सरसाइज अच्छी तरीके से हो जाए। गाल, मैंने बोला था जब जबड़े करते थे तो आपके गाल भी कस जाए थे। रिलैक्स करिए, ऐसे लगे जैसे मेरे गाल भी एकदम ढीले हो गए, यहाँ पर भी सर्कुलेशन अच्छी तरीके से हो रहा होगा। दोनों आंखें भी मैंने बोली कि आप भींच लीजिए आंखें को, उनके पलकों में भी देखिए जैसे एकदम पलकों में भी बहुत ही अच्छी तरीके से ब्लड सर्कुलेशन, कोई भी दिक्कत नहीं। मेरा माथा भी सिकुड़ गया था शायद, हाँ हो सकता है, आप बहुत जवान हैं, नहीं सिकुड़ा तो क्या हुआ, कसाव तो आया हुआ होगा ना। तो एहसास करें, ये भी एकदम चमक जैसा रहा। मैंने आपसे बोला था कि कान में सनसनाहट भी आती है, अगर आपने ध्यान दिया होगा। नहीं आए, कोई बात नहीं। तो हमारी जबड़े को कसने से, आंखों को भींचने से हमारे कान तक की नसें हिल जाती हैं। इसीलिए मंजन के पहले हम दातून किया करते थे, जो अब नहीं करते हैं।
तो नहीं करते तो हम भ्रामरी प्राणायाम करके अपने कान को सुंदर कर लेते हैं। एहसास करें मेरे कान से आप स्पष्ट सुनाई दे रहा है जो भी मैं कुछ बोल रहा हूं। बाल देखें, हमारे जब कोई नाम लेता है कि अपने बाल देखो सिर के की त्वचा जी जिसको हम बोलते हैं खोपड़ी के ऊपर वाली, तो ऐसा लगता है कि सच में उसमें सनसनाहट सी होने लग गई, जैसे बाल एकदम खड़े हो गए हो, तैयार हो हमारी बात को सुनने के लिए। एहसास करिए हमारी सिर की स्किन भी हमारी एकदम से एक्टिवेट होती है। जिस समय मैं लेटा हुआ हूँ ब्लड सर्कुलेशन पूरी तरीके से हमारे पैर के नाखून से सिर तक अच्छी तरीके से हो रही है। पूरा शरीर ढीला है आपका। अपने मन को थोड़ा शरीर से बाहर ले चलें। अब मैं आपको भूलूंगा जिन अंगों का, उनको देखते जाइएगा। दाहिने पैर का पंजा, केवल आपको देखना है कि वो कैसे है, मैं अब कुछ भी नहीं बोलूंगा उसके बारे में। दाहिने पैर का टखना, दाहिने पैर की पिंडली, घुटना, दाहिनी जंघा, दाहिना हिप या नितंब कहें तो, बाएं पैर की तलवा, पांचों अंगुलियां, ऊपर का भाग, टखना यानी एंकल, बाएं पैर की आपकी पिंडली, बाएं पैर का घुटना, बाएं पैर का जंघा और बायां नितंब। यानी नितंब से लेकर के दोनों पैर को मैंने देख लिया, इसमें कोई मूवमेंट नहीं है, कोई हलचल नहीं है, लेकिन एकदम से एनर्जी से भरे पड़े। पेट के सारे अंग एक एक करके नाम लेता हूं। आपके जननांग, मैंने पहले इसके बारे में नहीं बताया था, बताने की जरूरत भी नहीं थी। हमारा रेक्टम यानी मलाशय, यूरेटर यानी पेशाब की थैली, दोनों किडनी। अभी हम जनरल बात कर रहे हैं। अपेंडिक्स की बात मैंने की थी। स्प्लीन क्रिया बाईं तरफ जो था वो मैंने उसके बारे में बात की थी। थोड़ा सा और ऊपर आए तो दाहिनी तरफ मेरा लीवर था जिसमें गॉल ब्लैडर है। बाईं तरफ हमने अगर देखें तो वहां पर हमें बोला था पैंक्रियाज है। बाईं तरफ थोड़ा सा और ऊपर थोड़ा सेंटर में हमारा दिल, और दोनों तरफ हमारे फेफड़े। अब महिलाओं की देखें तो यूटेरस, गर्भाशय, उसके ऊपर ओवरीज, दो ओवरी होती हैं, ओवरी से यूटेरस की कनेक्टिविटी, फैलोपियन ट्यूब, मेरे दोनों कंधे, मेरी बाह अपर आर्म, मेरी दोनों कोहनियां, दोनों हाथ, हाथ का मतलब कोहनी और कलाई के बीच की बात, दोनों एक साथ देख रहे हैं क्योंकि समय हमारे पास कम है। दोनों कलाई, दोनों हाथ की हथेली और पांच उंगलियां, मेरी गर्दन, मेरे दांत, मेरे होंठ, मेरे दोनों जबड़े, मेरे गाल, मेरी नाक, मेरी आंख की पलकें, मेरी दोनों भौहें, मेरा मस्तक, मेरा दोनों कान, मेरे सिर के बाल और उसकी त्वचा। ये सारे एकदम रिलैक्स में। अब थोड़ी देर के लिए हम अपनी सांसों पर ध्यान देते हैं। हम आपको 2 मिनट का टाइम दे रहे हैं। जैसे ही 2 मिनट होगा मैं आपको बताऊंगा। इन 2 मिनट में आप अपनी सांस को देखिएगा। समय आपको शुरू हो गया। आप सांस को चाहो तो गिन लो, भूलना मत। जब 7:15 बज जाएगा तो मैं आपसे पूछूंगा कि इन 2 मिनट में आपने कितनी बार इनहेल किया,
ये इनहेलिंग पूरी तरीके से सुन लीजिए, बाद में आप मत कहिएगा कि मैंने लंबी गहरी सांस ली या सांस को मैंने जल्दी जल्दी लिया। जो भी सांस आपकी चल रही है नॉर्मल, केवल उसी की काउंटिंग करना है। और आपका समय शुरू हो गया है। ठीक 2 मिनट बाद मैं आपसे पूछूंगा कि आप, मैं नहीं, अभी नहीं पूछूंगा, याद रखिएगा कि कितनी बार 2 मिनट में आपने सांस लिया है। चलिए, मैं 2 मिनट कुछ भी नहीं बोलता। नहीं, 2 मिनट हो गए आपका, कुछ बोलने की जरूरत नहीं है, आप ध्यान रखिएगा। अब मैं जो बोलूंगा उस पर ध्यान रखिएगा। एहसास करें कि आपके मस्तक से सोलर एनर्जी आपके शरीर में प्रविष्ट कर रही है। मुझे तो हमेशा प्रविष्ट करती रहती, आती रहती है, क्योंकि हमारा जो एनर्जी है वो सोलर से ही मिलती है और कुछ अपने सांसों से, क्योंकि सूरज ही है जो हमारी जिंदगी को बना रहा है। एहसास करें मस्तक हमारा एकदम प्रकाश से भर गया। प्रकाश एक ऊर्जा के रूप में मस्तक से अंदर जाती है हमारे शरीर में और दिल तक पहुंच रही है। उसको जाते हुए देखिए, ऐसे लग रहा है जैसे एक प्रकाश की किरण है जो हमारे दिल पे पहुंच गई। अब यही दिल से ये सारी शरीर में पहुंचेगी। एहसास करें कि ये हमारे मस्तक से होते हुए पूरे सिर में पहुंच गई है और एक दिव्यता का नजर, एक एनर्जी की नजर, जो अभी तक हम शवासन की स्व की स्थिति में थे, अब ये एनर्जी हमें मिलना शुरू हो गई है। मेरे सिर में हमारी हर कोशिकाएं एकदम शक्ति से भरती हुई स्पष्ट दिखती है, एकदम ऊर्जा प्रकाश के रूप में। इसी प्रकार से हमारे दोनों कंधे, दोनों बाहें, आप देखते जाइए, ऐसा एहसास करिए कि मेरे पूरे हाथ में ये प्रकाश, ये एनर्जी के रूप में दौड़ रही। पूरा हाथ, अंगुलियां, हथेली, कलाई, बाहें चमक सी रही है। ऐसे लग रहा है जैसे मैं स्पष्ट देख पा रहा हूं मेरी छाती, एक प्रकाश देखें, ऐसे लग रहा है जैसे हमारे शरीर से प्रकाश निकल रहा। मेरा पेट एनर्जी से भरा हुआ है। दोनों हाथों में एकदम ताकत सी आ गई। एहसास करिए
दोनों नितंब, हिप जोन, दोनों जंघाएं, घुटना, पिंडली। अब बाहर से देखें तो ऐसा लगे कि जैसे एक प्रकाश का पिंड पड़ा हुआ है। इतना अच्छा लग रहा है कि जैसे मेरा शरीर पूरी ताकत और एनर्जी से भर गया। एक चेहरे पर मुस्कान, एहसास करें हमारे शरीर से ही किरणें निकल रही हैं। ऐसे लग रहा है जैसे एक आभा, तेज, ऑरा जिसको हम बोलते हैं, ऐसे लग रहा है जैसे मेरा शरीर ही खुद तेज निकल रहा, तेज निकाल रहा। चेहरे पर एक मुस्कान, खुशी, कोई विचार नहीं है, केवल अपने शरीर की तरफ मेरा पूरा ध्यान है। हमारे शरीर के सारे अंग एकदम एक्टिव, ऊर्जावान हो गए हैं। मेरा दिल बहुत ही नॉर्मल, यानी इस समय अगर हम नापें आपका तो ये जो 72 बार धड़कता था, इस समय 65 और 60 के बीच में आ गया है। जो सांसें मैं 15 बार लेती थी या लेता था, वो सांसें मेरी 10 से भी नीचे आ गई। एहसास कर लोगे आप, बताने की जरूरत नहीं। शरीर अब पहले जो भारी लग रहा था, मेरा शरीर अब हल्का सा हो गया है। इतना हल्का हो गया, लग रहा है जैसे शरीर मेरा आसमान में उठ रहा है धीरे धीरे। एहसास करिए, एक विलक्षण खुशी, आनंद की अनुभूति जो कहीं भी नहीं मिल सकती। ईश्वर से प्रार्थना करें कि मेरा स्वास्थ्य इसी तरीके से सही रखे और हमें योग से किसी न किसी प्रकार से जोड़ने का उत्साह भरे। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी को साथ देने के लिए। अभी उठेंगे नहीं, जैसा बोला जाएगा वैसे करिएगा। आलस लग गई होगी, तो दोनों पैर मिलाएं, दोनों हाथों को सिर की तरफ ले जाएं खींचते हुए, श्वास भरें और खींचे हाथों को सिर की तरफ और पैरों को जमीन की तरफ, जैसे ताड़ आसन करते हैं ना खड़े होकर, क्यों वाली स्थिति होगी। और रुके थोड़ी देर के, धीरे धीरे शरीर को ढीला छोड़ें। धीरे से दाहिने करवट लें। हम दाहिने बोलते हैं इसलिए कि बाएं तरफ से उठेंगे तो दिल पर असर पड़ता है। दाहिने करवट आप बैठिए, अब लेटे रहिए, बैठिए मत, आराम से जैसा आप लेटे रहते हैं। आपका अपना नियम है, मैं आपको कुछ नहीं बोलने वाला, जिसमें आपको आराम हो। धीरे से उधर से ही हाथ के सहारे या बिना जैसे भी बैठ जाइए और बैठते हुए क्रॉस लेग्स में बैठें, हथेलियां आसमान की तरफ हों। आंखें अगर अभी तक नहीं खोली हैं तो ना खोलें, थोड़ी देर रुक, क्योंकि बहुत एनर्जी का संचय किया है आपने। इस एनर्जी को आंख खोल करके बाहर मत जाने दीजिए। दोनों हथेलियों को मिलाएं, आपस में धीरे से घर्षण करें, ज्यादा जरूरत नहीं है। जब आंखें खोलें तो अपनी हथेली पहले देखेंगे। ओम शांति शांति शांति। धन्यवाद आप सभी को जुड़ने के लिए। अब आप चाहें तो अपने अपने वीडियो खोल सकते हैं, ऑडियो सॉरी। कोई किसी का प्रश्न है तो आप पूछ सकते हैं। मैंने आपसे बोला था कि आप बताएं कि आपने सांस कितनी बार लिया, आपने किसी ने जोड़ा था 2 मिनट में। हाँ जी।
15 थी सर मेरी तो। 2 मिनट में 15। 15। हाँ। और कोई बताएगा अगर जोड़ा तो? मेरे मैंने 12 हुए थे अरुण जी। 2